हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग से जुड़े गुरु भाई बहनों को भी सादर नमन वंदन। जैसा कि सभी को विदित है, कार्यक्रम सत्संग कार्यक्रम का सुंदर समारंभ होगा एक भजन से, और उसके लिए सादर आमंत्रित हैं श्रीमती सुमन वर्मा जी। यदि उपस्थित हों तो कृपया अनम्यूट करें। नहीं है राज जी। हाँ, श्रीमती सुमन वर्मा जी नहीं जुड़ पाई हैं, अतः आदरणीय गुरु बहन श्रीमती राज रानी जी से सादर निवेदन है आज का भजन प्रस्तुत करने के लिए। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। श्री सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज्ञा अनुसार एक छोटा सा भाव रखने की कोशिश कर रही हूँ। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। प्रेम सुराही सो पिए जो शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, क्या नाम प्रेम काले। सब साधन का मूल है, दुर्लभ सतगुरु प्रेम। प्रेम बिना थोते सभी, जाप ताप व्रत और नेम। प्रेम बिना थोते सभी, जाप ताप व्रत और नेम। पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे आत्म रस है कोई प्यासा, है कोई प्यासा, है कोई प्यासा, जग से उदासा। पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे प्रेम रस है कोई प्यासा। जिस दिल में प्रभु प्रेम नहीं है, वो दिल तो सूनी सूनी है। जिस दिल में प्रभु प्रेम नहीं है,
वो दिल तो सुनी सुनी है, प्रेम बिना दिल रहे उदासा। पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे आत्म रस है कोई प्यासा। है कोई प्यासा, है कोई प्यासा, है कोई प्यासा, जग से उदासा। पियो रे राम रस है कोई प्यासा। सतगुरु है मेरा प्रेम का सागर, बूंद से भर दी दिल की गागर। तुम भी कर लो पूरी आशा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा। पियो रे आत्म रस है कोई प्यासा, है कोई प्यासा, है कोई प्यासा, है कोई प्यासा, जग से उदासा। पियो रे राम रस है कोई प्यासा। जन्मों से है प्यास सभी को, फिर भी है अभिमान सभी को। जन्मों से है प्यास सभी को, फिर भी है अभिमान सभी को। प्रेम बिना अभिमान न जाता, प्रेम बिना अभिमान न जाता। पियो रे राम रस है कोई प्यासा, है कोई प्यासा, जग से उदासा। पियो रे आत्म रस है कोई प्यासा। प्रेम तो है, प्रेम तो है ही खुद परमात्म। प्रेम तो है खुद ही परमात्म। हर एक दिल में है जो आत्म, हर एक दिल में है जो आत्म। प्रेम से भूले देह अध्यासा, प्रेम से भूले देह अध्यासा। पियो रे राम रस है कोई प्यासा, पियो रे आत्म रस है कोई प्यासा। है कोई प्यासा, है कोई प्यासा, है कोई प्यासा, जग से उदासा। पियो रे आत्म रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। प्रेम सुरा को सो पिए जो शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके क्या नाम प्रेम का ले। बहुत सुंदर भाव है और इसी पर आधारित बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया आपने पूरा भजन। पियो रे राम रस है कोई प्यासा, जग से उदासा। पियो रे आत्म रस है कोई प्यासा, जग से उदासा।
बहुत सुंदर भाव हैं इस भजन में। जिस दिल में प्रभु प्रेम नहीं है, वो दिल तो सूनी सूनी है। प्रेम बिना दिल रहे उदासा, प्योरे राम रस है कोई प्यासा। और अंत में तो बहुत ही सुंदर कहा गया है, प्रेम तो है ही खुद परमात्म, प्रेम तो है खुद ही परमात्म, हर एक दिल में है जो आत्म। जो हर एक दिल में बसी हुई आत्मा है, उसमें जो प्रेम है वही परमात्मा है। प्रेम से भूले देह अध्यासा, प्रेम नहीं रहा, देह का अध्यास रह गया, इस कारण से भूले हुए हैं। बहुत सुंदर भाव और बहुत सुंदरता के साथ आपने प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत सुंदर लगा भजन, बहुत अच्छा लगा। सबकी ओर से जी बहुत धन्यवाद आपका। सच बात है, वाणी में तनिक मिठास नहीं है, पर आप आज्ञा करते हैं छोटा सा भाव रख देती हूँ बस। नहीं मैं तो नहीं, बहुत सुंदर आपने गाया भी, और भाव तो उत्तम है ही भजन का। इसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद करें कम है। और अब आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर निवेदन है, आज का गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंगस कुंभ प्रवचन 17 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भोगते, भोगने वाला, भोगने की क्रिया और भोग्य, त्रैत, तीन। यद्यपि रामायण की एक छोटी सी चौपाई, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, जैसे स्वप्नों का भेद झूठा है, पिता पुत्र का, भोजन भोग्य का, पुरुष स्त्री का, दृष्टा दर्शन दृश्य का, स्वप्न में भेद झूठा है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, पर गोस्वामी जी स्वप्नों को नहीं कह रहे, वो इस जगत को कहते हैं। ये भी भेद मायाकृत है। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, माया ने तीन कर दिया है। तुम खाने वाले हो, खाने की क्रिया है और खाना, भोगने वाला है, भोगता है, भोगने का कर्म करता है, भोगता है भोग्य को। देखने वाला देखता है, देखने की हरकत क्रिया है, दिखाई पड़ता है। तो उपनिषद में दो मंत्र हैं, यत्र द्वैतम इव भवति, द्वैत की तरह है, तद इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम बीजानाति। एक जानता है एक को, पर जहां स्वयं ही दृष्टा है, स्वयं ही दृष्टि है और स्वयं ही दृश्य है। मैं ही जानता हूँ, मैं ही जानने वाला, जानना और जानने में आया मैं ही। जहाँ मैं स्वयं, स्वयं से स्वयं को ही जानता हूँ, इसका नाम समाधि। कुछ न जानने का नाम समाधि नहीं, अज्ञान का नाम समाधि नहीं, सुषुप्ति का नाम समाधि नहीं,
जहां जानता हूं किसको, मैं को ही, मैं ही जानता हूं मैं को ही, और जानता हूं, नहीं जानता नहीं। जहां मैं को स्वयं अनुभव करता हूं उसका नाम समाधि है। जहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञे तीन नहीं है, स्वयं में ज्ञाता, स्वयं में ध्यान और स्वयं ही ज्ञेय है। अर्थात अपने होने को स्वयं आप ही अनुभव करता है, इसका नाम आत्मज्ञान। सोई दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों जहां हेराएं, अर्थात तीन जहां तीन न रह जाए। सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान, इसको तू आत्मा का शुद्ध स्वरूप जान। एक तो ये अंतर्मुख होकर भी है, दूसरा जरा दूसरी तरफ चले, इस देह को यद्यपि तुम जानते हो, पर कभी ऐसा जानते हो क्या कि देह और कोई चीज है, मैं देह को जानता हूं? देह को जानते हो, चलने को जानते हो, क्या ऐसा जानते हो कि कोई और चल रहा है, मैं चलने को जानता हूं? कोई और बैठा है, मैं बैठने को जानता हूं। अर्थात यहाँ बैठने वाला जानने वाला एक हो गए। बात समझ में आ रही? इसी तरह जैसे तुम देह को मैं जानते हो, मैं बैठा मैं लेटा, मन को मैं जानते हो, मैं जागा मैं सोया, ऐसा नहीं लगता मन सोया, ऐसा नहीं लगता मन जागा, जैसे मैं ही जागा। जैसे मन से मेरी इतनी अभिन्नता है, इसी तरह अज्ञानी की देह में भी उसी तरह मैंपन है। मैं जवान हो गया, लगता है ये जवान हो गए, तुम जवान हो गए, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। जैसे मैं को ही देख रहे हो, मैं को ही जान रहे हो, ऐसे जिस समय ज्ञानी पुरुष दृष्टा होते हुए भी जब दृश्य को मैं ही देखने लगता है, जब ये दिखाई पड़ने वाला जगत जिस समय दृष्टा को मैं ही नजर आने लगता है, मैं ही हूं। जैसे भगवान कृष्ण को, कृष्ण तो मैं लगते ही है, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वृष्ण वंशियों में कृष्ण वासुदेव मैं हूं। ये बात तो कोई आश्चर्य की नहीं है, ये तो तुम्हें समझ आएगी। जैसे मैं कहूं कि मैं स्वामी परमानंद हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं वृष्ण वंशियों में पैदा हुआ कृष्ण मैं हूं। पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में जो अर्जुन है ये भी मैं हूं। क्या कमाल है। कवि नाम मुनि नाम अहम व्यासा, मुनियों में व्यास मैं हूं। अब बताओ मैं कहूं ये मैं बैठा हूं, ये मैं गा रहा हूं, अजय गा रहे हैं, मैं गा रहा हूं। क्या कमाल, ये कौन सी विद्या है। कभी क्या आपने भारत की विद्या का महत्व समझा? भारत क्या समझाना चाहता है, गीता क्या दे रही है, कृष्ण क्या समझा रहे हैं। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम अहम व्यासः, कवि नाम उष्णा कवि, कवियों में शुक्राचार्य में हूं। यह इतना बड़ा जगत तुम हो, ये कल्पना नहीं है देखो, बल्कि अभी जो तुम कहते हो ये मैं नहीं हूं, ये माया से भ्रमित हो। देखो उल्टा है मामला। अभी जो तुम कहते हो ये मुझसे अलग है, ये माया से भ्रमित हुए हो। भगवान ने कहा
माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। अभी हम माया में फंसे, माया के पार जाएं तो एक सत्य है, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या नहीं। जरा समझ लो, शब्द बदल देता हूं। ब्रह्म सत्यम, द्वैत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है, हम तुम जो दो लगते हैं, ये और है मैं और हूं, यही भ्रम है, यही झूठ है, और कुछ भी झूठ नहीं। झूठ तो है ही नहीं, झूठ सिर्फ मालूम पड़ता है। जगत मिथ्या, अच्छा हम तुम दो नहीं है तो फिर जगत क्या है? देखो सीधा में नहीं, लोग कहते हैं क्या होता है वो जूता चमड़े का होता है ना, तो परशुराम वो चमड़े का ही मारते हैं। जब वो परशुरामी होती है ना, तो वो चमड़े का ही तो है। शकल बना दो तो जूता हो गया, नहीं मृगशाला मार रहे। असल में क्या है, यह जगत मिथ्या है, अर्थात दो कहना मिथ्या है, एक अस्तित्व है। घड़े घड़े का भेद, वेदांत का जरा दर्शन सुनो। जीव जीव का भेद, जड़ जड़ का भेद, जीव जड़ का भेद, जीव ईश्वर का भेद, 5 भेद। तो कुछ झूठा नहीं, भेद झूठा है। जैसे घड़े घड़े का, अब वहां वेदांत छोड़ दो, घड़ा सकोरे का भेद, घड़े घड़े का भेद, सजाती वेद विजाती वेद। घड़े घड़े सजाती है, घड़ा सकोरा बीजाती है। लेकिन घड़े घड़े का भेद भी झूठा, घड़ा सकोरे का भेद भी भेद है। फिर सत्य क्या है? अभेद दर्शनम ज्ञानम। सत्य एक है, भेद झूठा है। अब भेद झूठा है तो फिर बर्तन आप ही झूठे। यदि भेद झूठ है तो जगत मिथ्या है, समझ सकते हो, असंभव नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या समझा जा सकता है, असंभव नहीं है। और जरा ध्यान करोगे तो पता चलेगा, दृष्टि झूठी, दृश्य झूठा। सपने में दृष्टि है, दृश्य है, जागो झूठा है। जागृत में भी दृष्टा है, दृष्टि है, दृश्य है। जरा तत्व का विचार करो। अविचारेण कृतो बंदा विचारेण विलीयते। विचार नहीं करने से, चिंतन नहीं करने से, चिंतन नहीं करने से ये सब लगता है। चिंतन करो तो आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। चिंतन, योग कहता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, योग कहता है। वेदांत कहता है तत्व की दृष्टि पैदा करो, तत्व का विचार करो। शाक्त संप्रदाय कहता है निर्विचाराद विभासते। जब निर्विचार होगे तो सत्य प्रकट होगा। शंकराचार्य कहते हैं विचार करो तो जगत मिथ्या हो जाएगा। क्या विचार करो? सत्य का। सत्य के विचार करने से जगत की सत्यता बाधित हो जाती है। सोचता था कि मैं ये कहूं कि तुम कभी दृष्टा पहले हो, और अभी तुम जब भी दृष्टा होगे किसी के होगे। सुनोगे तो शब्द सुनोगे, तुम श्रोता होगे। जानोगे तो तुम जानने वाले होगे, किसी और को जानते रहते हो। जब भी जानते हो तुम किसी और को, जब भी देखते हो किसी और को, जब भी समझते हो किसी और को, पाते हो किसी और को। कभी अपने को पाया है? अपने को तुम अपने को प्राप्त करो, तुमको जानो।
तो जब ध्यान में बैठो नहीं, ध्यान में, तो पहले तो तुम जानने वाले हो, ठीक है, बहुत अच्छी शुरुआत यही है। फिर पूछो किसको जान रहे हो, इसको, उसको, उसको, उसको। फिर तुम जानने वाले हो, तो तुम जानने वाले हो ये जान रहे हो। ध्यान दो कि तुम जानने में आए हुए को जान रहे हो या तुम जानने वाले अपने को भी जान रहे हो। तो कहोगे लो, हम तो और कोई जानने में लगे रहे, अपने जानने का तो ख्याल ही नहीं किया। तो जब कुछ जानने में आए, शून्य जानने में आए, प्रकाश आए, नाद आए, मंत्र आए, जानो, बिल्कुल जानो। और तुरंत ये पूछो तुम हो कि नहीं, और तुम कौन हो। तुम जड़ हो क्या? उत्तर मिलेगा जड़ नहीं हो। तुम और कुछ हो क्या? तुम हो। तो तुम चेतन जानने वाले, और को न जानो, स्वयं को जानने लगो कि हाँ हूं, हाँ हूं, हाँ हूं। अच्छा, इस समय मैं हूं कि नहीं, बोलो आपकी नजर में। अच्छा, जब तुम मेरी तरफ ध्यान देते हो, ये बहुत बार मैंने प्रयोग कराए हैं। देखो मेरे हाथ में क्या है, कुछ तो नजर आ ही रहा होगा ना। अच्छा, जब ये नजर आ रहा था, एक तो तर्क और एक अनुभूति, दो प्रश्न हैं यहाँ, अनुभूति और तर्क। तर्क से मैं पूछूंगा और अनुभव से भी पूछूंगा, दो तरह से। ये है, अच्छा ये बताओ, जब ये है तब नजर थी या नहीं थी, बोलो। तो जब इसको आप जान रहे थे तब नजर पर ध्यान था क्या? दो प्रश्न हो गए। जरूर नजर थी, पर एक अर्थ में नजर का तुम्हें पता ही नहीं था जब इसे देख रहे थे। नजर होते हुए भी नजारा तो था, नजर थी ही नहीं, नजर तो खोई बैठे थे। इसी तरह आत्मा जानने वाली, जब तक आत्मा अपनी ओर ध्यान न दे तो आत्मा को खोने वाले ही जगत देखते हैं, आत्मा को पाने वालों को जगत खो जाता है। इसके खोने में देर नहीं है, और ये माला को खो सकते हो। आप जरा देखो, आपके नजर है क्या? माला को देखते समय नजर को नहीं भूलना। ध्यान दो, जैसे माला समझ रहे हो, नजर 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 नजर, और ज्यादा ध्यान नजर पर होगा तो माला खो जाएगी। हो ही नहीं सकता कि दो को तुम देख सको। एक समय होगा जब माला और नजर दो होंगे। एक में माला थी, नजर नहीं थी। मैं तथ्य से नहीं कहता, तथ्य से तो आत्मा जैसे कोई खो ही नहीं सकता। आत्मा को खो दोगे क्या? यदि आत्मा खो जाती तो मौत खो जाती, आत्मा खो जाती तो दुख खो जाते। दुर्भाग्य तो यही है, आत्मा खो भी नहीं पाती और खोती रहती है। तो जैसे नजर होते हुए भी नजर नजारे की होके रह गई, नजारों को तो प्रकट करती है, नजर अज्ञात रहती है। ऐसे ही जिससे सब कुछ हुआ है वो खोया है। तभी एक मंत्र तो मैंने बोला, यत्र द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम विजानाति, इतर इतरम शृणोति, यत्र अद्वैतम इव भवति, जहां द्वैत नहीं अद्वैतम इव भवति, यत्र अद्वैतम इव भवति तत् केन कम पश्येत्, कौन देखे, किसको देखे? देखने को दूसरा होना चाहिए, देखने को देखने वाला दिखने वाले से अलग होना चाहिए।
आंख से क्या दिखता है जो आंख नहीं है। यदि आंख से आप आंख देखो तो हम जाने, आपको अपनी जानकारी कर लिए शीशे के माध्यम से, पर आप अपनी काली पुतली देख सकते हो। आप अपने आंख की लालिमा, आंख है। यदि आंख से आंख नहीं दिखती, इसका मतलब दिखने को कोई दूरी चाहिए और चाहिए, जानने में आने को कोई और चाहिए। तो द्वैत होगा तो जानने में आएगा। जहां दूसरा नहीं होगा, तुम दूसरे नहीं होगे। तुम किसी से अलग ना हो, तुमसे कोई अलग ना हो, तो तुम जान ही नहीं सकते। अब ये है साइंस। देखो, जैसे ये दिखाई पड़ता है, यह एक भौतिक विज्ञान है, ये एक माइक विज्ञान है। हम नजर आते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का हम पर अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी एक भौतिक विज्ञान है। पर आत्मविज्ञान क्या है? जहां देखने वाला, दिखाई देने वाला, देखना, देखने वाला और दिखाई पड़ना, तीन नहीं होते। जहां देखने वाला खुद देखता है, खुद दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है, खुद जानता है, खुद जानने वाला खुद, और जानने में आता है खुद। क्या ये अनुभव कभी किया? क्या ये अनुभव हो नहीं सकता? अनुभव हो सकता है, करके देखो। तुम जानो और तुम जान रहे हो, तुम जानो और तुम ही जाने जा रहे हो। जहां तुम ही जान रहे हो, तुम ही जानने वाले हो, और तुम अपने को ही जान रहे हो कि हूं, श्वास को नहीं, क्रिया को नहीं, क्रिया के दृष्टा नहीं, विषय के दृष्टा नहीं, किसी और के दृष्टा नहीं। मैं दृष्टा हूं, मैं दृष्टि हूं और मैं ही दृश्य हूं। माने मेरे सिवा मुझे कोई और नजर नहीं आता। नजर आने का मतलब मालूम पड़ना। समाधि तो 1 मिनट की चीज है, भले तुम्हारे लिए कठिन हो। जैसे कोई आसन अभी अभी प्रेमचंद जी करा रहे थे, नए आदमी के लिए आसन धीरे धीरे, जिसको कितने बार किए चाहे जब करा लो। इसी तरह जिसने संसार का विलय, द्वैत का विलय विज्ञान, द्वैत का विलय विज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, जब चाहे सबको खत्म कर दे। इसीलिए जब शिव तीसर, ये तीसरा नेत्र क्या होता है? अधिकतर हम देखते हैं कुछ दिखाई देता है। जब हम देखते हैं कुछ दिखाई देता है तो उसका हम पर कोई न कोई प्रभाव, इम्प्रेशन पड़ता ही पड़ता है। यदि स्त्री का पड़ता है, पुरुष का पड़ता है, रुपए का पड़ता है, भगवान दिखते हैं तो उसका भी हम पर पड़ता है। जिनको भगवान दिखते हैं, दर्शन करते हैं, उनका भगवान का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। पर जब हम देखने वाले और कुछ नहीं, मैं ही हूं, तो मैं का मैं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे आग को आग से जलाओ। आज सुबह सुबह उठे तो पुरानी एक बात याद आ गई। जब भी कोई चीज अंधेरे में हो तो रोशनी से देखते हो। कभी भी, अभी तो चूंकि रोशनी है इसलिए जरूरत नहीं समझ में आई, पर अभी रोशनी तो रोशनी में सब कुछ देखते हैं। तो ख्याल ये आया कि जब सूर्य निकलता है तो टार्च से देखते हैं।
दिया जला के देखते हैं। सब कुछ हम रोशनी से देखते हैं, पर रोशनी को देखने के लिए क्या और रोशनी चाहिए? इसलिए सबके जानने के लिए दृष्टा चाहिए, पर दृष्टा के दृष्टा होने के लिए कौन सा दृष्टा चाहिए? चेतन चाहिए औरों को जानने के लिए, आंखें चाहिए औरों को जानने के लिए, कान चाहिए औरों के लिए, पर मैं चेतन को जानना चाहूं। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आज का प्रवचन बहुत सुंदर यहीं पर समाप्त हुआ। आज गुरुदेव भगवान ने केंद्रित करके रखा अपने आप को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी पर, कि ये तीनों अलग अलग अनुभव में आते हैं। दृष्टा, दृष्टि और दृश्य। हम देखते हैं, देखने की क्रिया, और जो दिखाई देता है वो, ये तीनों भिन्न भिन्न हमें नजर आते हैं। भेद है हमारी दृष्टि में, हम भेद के अंदर जी रहे हैं। लेकिन यदि इन तीनों की एकता हो जाए, ये तीनों एक में समा जाएं, हम ही देखने वाले, ज्ञान भी स्वयं का ही और स्वयं को ही जाने, तो वो समाधि है। इसी पर पूरे प्रवचन में गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। मैं कुछ विशेष न कहकर आज की अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती उषा भसीन जी को। धन्यवाद जी। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए सच्चिदानंद परम पवित्र परमात्म स्वरूप श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। श्री सतगुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथम मेरा परम पूज्य श्री सतगुरु भगवान जी के चरण कमलों में श्रद्धा व विनय पूर्वक नमन, वंदना एवं सत्संग से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम, वंदना। परम पूज्य श्री सतगुरु भगवान जी का ये सिंहस्थ प्रवचन 17 भाग 1 से है। परम पूज्य गुरुदेव जी रामायण की चौपाई कहते हैं, मूढ़ा भेद यद्यपि कृत माया, भोजन भोगे स्त्री पुरुष दृष्टा दृश्य का स्वप्न में भेद झूठा है। लेकिन स्वप्न की बात नहीं हो रही, इस जगत की बात कर रहे हैं। माया से ये तीन हो गए, खाने वाला है, खाने की क्रिया है और खाना है। जैसे देखने वाला देखता है, देखने की क्रिया करता है और दृश्य, तीन उपनिषद में दो होते हैं। यत्र द्वैत इव भवति, द्वैत की तरह है। एक जानता है एक को, जहां स्वयं ही दृष्टा है, स्वयं ही दृष्टि है और स्वयं ही दृश्य है। मैं ही जानता हूं, मैं ही जानने वाला, और जो जानने में आया वो भी मैं हूं। जहां मैं स्वयं से स्वयं को ही जानता हूं, इसे समाधि कहते हैं। जहां मैं को मैं स्वयं अनुभव करता हूं, उसका नाम समाधि है। जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीन नहीं है, एक ही है, स्वयं ही है, अर्थात अपने होने को स्वयं ही अनुभव करता है, ये आत्मज्ञान है। जहां ये तीनों न होकर एक ही रह जाए, सोई शुद्ध स्वरूप तू है। इससे आत्मा का शुद्ध स्वरूप जानो, ये अंतर्मुख होकर ही होता है। अब परम पूज्य गुरुदेव जी ये पूछते हैं कि क्या ऐसा तुम कभी कभी जानते हो कि ये देह कोई और है और मैं देह को जानता हूँ? क्या आप ऐसा जानते हो कि कोई और चल रहा है, मैं या कोई और चल रहा है या बैठा है? मैं उसके बैठने की, चलने को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं सोया, मैं बैठा। ऐसा नहीं लगता कि मन सोया, मन बैठा, मन जागा। जैसे
मेरी मन से इतनी एकता है। इसी तरह अज्ञानी की देह में मैंपन है। शरीर में जो शरीर की अवस्थाओं से परिवर्तन आता है, बुढ़ापा, यौवन आदि, तो वह अज्ञानी इसे अपने में आरोपित करता है और कहता है कि मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष दृष्टा दृश्य को मैं ही देखने लगता है। जब ये दिखाई पड़ने वाला जगत दृष्टा को मैं ही नजर आने लगता है कि ये मैं ही हूँ, जैसे भगवान कृष्ण को वृषणवंशियों में वासुदेव कहते हैं मैं हूँ, पांडवों में जो अर्जुन है वो भी मैं हूँ, और मुनियों में व्यास भी मैं हूँ, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ। कहते हैं ये कल्पना नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अभी जो तुम कहते हो मैं ये मैं नहीं हूं, ये मुझसे अलग है। माया से तुम भ्रमित हो रहे हो। भगवान ने कहा कि अभी हम माया में फंसे हैं। ब्रह्म सत्यम, द्वैत मिथ्या। हम तुम जो दो लगते हैं ये और हैं और मैं दूसरा हूँ, ये ही भ्रम है, ये ही झूठ है। दो कहना ही मिथ्या है। अस्तित्व एक है। वेदांत का दर्शन है जीव जीव का भेद, जड़ जड़ का भेद, जीव जड़ का भेद, जीव ईश्वर का भेद। कुछ झूठा नहीं, केवल भेद को झूठा जानो। सजातीय भेद होता है और विजातीय भेद। गुरुदेव ने बताया सजातीय और विजातीय भेद, जैसे घड़ा घड़ा सजाती है और घड़ा सकोरा विजाती है। सत्य एक है जो मिट्टी है, और भेद जो है वो ही झूठा है। अर्थात घड़ा, सकोरा, बर्तन सब झूठे हैं। यदि भेद झूठा है तो जगत मिथ्या है। जैसे दृष्टि झूठी, दृश्य झूठा। स्वप्न में दृष्टि दृश्य दोनों हैं, जागने पर झूठे झूठे है ही नहीं। जगत में भी दृष्टि दृश्य दृष्टा है, जागृत में भी दृष्टि दृश्य दृष्टा है, लेकिन चिंतन नहीं करने से ये सब लगता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं चिंतन करो, विचारो तो आत्मा के सिवा कुछ नहीं है। योग कहता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। वेदांत कहता है कि तत्व की दृष्टि पैदा करो, तत्व का विचार करो। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि सत्य का विचार करो तो जगत मिथ्या हो जाएगा। सत्य का विचार करने से जगत की सत्यता मालूम होती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब भी तुम दृष्टा होंगे तो किसी के दृष्टा होंगे। सुनोगे तो कोई शब्द सुनोगे, जानोगे तो किसी और को जानोगे। जब भी देखते हो, सुनते हो, तो किसी दूसरे को पाते हो, दूसरे को समझते हो, किसी और को पाते हो। किसी और कभी अपने कहते हैं किसी को पाते हो, किसी देखते हो, कभी अपने को भी पाया है तुमने? तुम अपने को प्राप्त करो, तुम को जानो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जब ध्यान में बैठो, पहले तुम जानने वाले हो, फिर पूछो स्वयं से किसको जान रहे हो। फिर तुम जानने वाले हो तो क्या ये तुम जान रहे हो कि जानने वाला मैं स्वयं ही हूँ? ये ध्यान दो कि तुम जानने में आए हुए को जान रहे हो या तुम जानने वाले स्वयं को भी जान रहे हो। फिर ध्यान आया कि हम तो और को ही जानने में लगे हैं, अपने को तो जानने का ध्यान ही नहीं आया। जब कुछ जानने में आए, चाहे शून्य आए, चाहे नाद आए, चाहे प्रकाश आए या मंत्र आए, तो उससे जानो, आए हुए को जानो। उसी समय पूछो स्वयं से तुम कौन हो? जड़ हो? जड़ हो क्या तुम? तो कहते तुम्हें उत्तर मिलेगा जड़ नहीं। और कुछ हो क्या? तुम हो। चेतन जानने वाले, और को ना जानो, स्वयं को जानने लगो।
कि हाँ हूँ, हाँ हूँ। परम पूज्य गुरुदेव पूछ रहे हैं, इस समय मैं हूँ कि नहीं, मेरे हाथ में क्या है ये बताओ। कि जब इसको जान रहे थे तब नजर थी तुम्हारी कि नहीं थी? जब इसको जान रहे थे तब नजर पर तुम्हारा ध्यान था? उत्तर, तब नजर थी, पर जब इसे देख रहे थे तब नजर पर ध्यान ही नहीं था। नजर होते हुए भी नजारा तो था, नजर को खो बैठे थे। इसी तरह आत्मा जानने वाली है। आत्मा जब तक अपनी ओर ध्यान ना दे तो आत्मा को खो देने वाले ही जगत को देखते हैं, और अपने को पाने वाले अर्थात स्वयं को आत्मा जानने वाला, मैं आत्मा हूं, उनका जगत खो जाता है। अब गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान ज्यादा ध्यान नजर पर होगा तो माला खो जाएगी। एक समय पर दो का ध्यान हो ही नहीं सकता। यदि आत्मा खो जाती तो मौत खो जाती, आत्मा खो जाती तो दुख खो जाते। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दुर्भाग्य है कि आत्मा खो भी नहीं पाती और खोती ही रहती है, कि आत्मा का ध्यान ही नहीं होता। स्वयं को, शरीर को ही आत्मा समझते, शरीर को ही स्वयं समझते रहते हैं। जैसे नजर होते हुए नजारे की होके रह गई, नजर जो है अपने आप को भूल गई और नजारे को की होके रह गई, नजारे को ही प्रकट करती रही है। नजारों को तो प्रकट करती है लेकिन स्वयं नजर अज्ञात रहती है। ऐसे ही जिससे सब कुछ हुआ है वह खोया है, वो ब्रह्म है, वो खोया हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव एक श्लोक कहते हैं, यत्र द्वैतम इव भवति इत्र इत्रम पश्यति इत इत्रम विज्ञानति। पूरा श्लोक नहीं लिखा मैंने। कौन देखे, किसको देखे? जहां जिसको देखना है, जिसे देखना है, देखने वाले से अलग होना चाहिए। जैसे आंख को आंख नहीं देख सकती, आंख को आंख नहीं दिखती, आंख की लालिमा, आंख की पुतली आंख नहीं देख सकती, उसके लिए दूरी आवश्यक है। जानने में आने को द्वैत चाहिए, तभी जानने में आएगा। जहां दूसरा नहीं होगा, तुम दूसरे नहीं होगे, तुम किसी से अलग ना हो, कोई तुमसे अलग ना हो, तो तुम एक दूसरे को जान ही नहीं सकते। एक दूसरे को हमें नजर हम नजर आते एक दूसरे को हम नजर आते हैं, एक दूसरे का अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भौतिक ज्ञान है। लेकिन आत्मज्ञान है जहां देखने वाला देखता है स्वयं और स्वयं को देखता है और स्वयं ही जानता है, ये आत्मज्ञान है। परम पूज्य गुरुदेव पूछते हैं, क्या ये अनुभव आपने किया है? क्या ये अनुभव हो नहीं सकता? तुम जानो, तुम ही जानने वाले हो, किसी को नहीं। स्वयं को स्वयं जानने वाले हो। मैं आप ही दृष्टा हूँ, मैं आप ही दृश्य हूँ और आप ही दर्शन। तुम जानो, तुम ही जाने जा रहे हो, स्वयं को ही जान रहे हो, श्वास को नहीं जान रहे, किसी क्रिया को नहीं जान रहे। मेरे सिवा मुझे कोई और नजर नहीं आता। इसी प्रकार द्वैत का विलय विज्ञान जिसने जान लिया है, वह जब चाहे संसार को जगा ले, उत्पन्न कर ले, जब चाहे संसार को खत्म कर। इसलिए इसीलिए कहा है कि शिव ने तीसरा नेत्र खोला। कहते जब हम कुछ देखते हैं तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई रुपया धन हो, चाहे भगवान दिखते हैं तो उनका भी प्रभाव हम पर पड़ता है। पर जब स्वयं को देखें तो स्वयं का स्वयं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी अन्य को जानने के लिए, सुनने के लिए हमें आंख, कान रूपी यंत्र चाहिए, लेकिन चेतन को जानने के लिए क्या चाहिए? स्वयं को जानने के लिए क्या चाहिए? कहते हैं जैसे सूर्य जो है स्वयं ही अपने प्रकाश से, अपनी रोशनी से नजर आ रहा है, उसे देखने के लिए कोई दूसरी टॉर्च या किसी रोशनी की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार
चेतन को जानने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। चेतन जानता है सबको, चेतन को जानने के लिए किसी और की आवश्यकता है, चेतन स्वयं को ही स्वयं से जानता है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव बहन। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, आपने बहुत सुंदर प्रयास किया, और जो कुछ भी आज गुरुदेव भगवान के प्रवचन में बताया गया उसको बहुत सुंदरता के साथ आपने अभिव्यक्त किया, सरल किया, समझाया, अपने भावों को भी रखा, गुरुदेव की वाणी को भी स्पष्ट किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तो उसका लाभ उठाने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को। आज के प्रवचन से जो ज्ञान के मोती उन्होंने चुने हैं, कृपया उन्हें साझा करें सभी के साथ, और उसके बाद कार्यक्रम का समापन भी करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव के प्रवचन की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि उनका भोग ब्रह्म में ही लगता है। कभी कोई प्रवचन हो, यात्रा कहीं से शुरू हो, ब्रह्म में ही पूर्णता को प्राप्त करती है। सदगुरुदेव भगवान ने मुख्य रूप से आज के प्रवचन में कहा है कि ब्रह्म ही सत्य है, वह सत्य अस्तित्व तत्व एक है, दो नहीं है। और जब दो खड़ा हो जाता है तो वहीं अज्ञान की स्थिति आ जाती है। आवरण और विक्षेप, ये दो ऐसे हैं जो अज्ञान के कारण है। अज्ञान के यही सेनापति है, सेना है, लड़ने वाले सैनिक है। आवरण के कारण हम सत्य को नहीं जान पाते, और जब सत्य को नहीं जान पाते तो मन के द्वारा विक्षेप होने लगता है। मन स्थिर नहीं रहने देता, दौड़ाता है इधर उधर, और यह चित्त पागल की तरह दौड़ता है इसमें बेचैन होकर। और कहते हैं कि होता क्या है, जब हम अनित्य को नित्य मान लेते हैं, अनित्य को नित्य को न जानते हुए अनित्य को पकड़ते हैं, और जड़ को सत्य मानने लगते हैं, चेतन को भूल जाते हैं। यही अज्ञान है, यही आवरण है। सत्य को सद विवेक जब नहीं रहता, और यह सद विवेक होगा कैसे? गुरु के द्वारा दी गई बुद्धि से ही होगा। जब ज्ञान के चार में पहला है विवेक, तो जब तक सत्य असत्य का विवेक नहीं होगा तब तक हम इसे जान नहीं पाएंगे। और यही ज्ञान कहते हैं। आपकी आवाज बहुत, यह जगत है जी। आवाज बहुत कट रही है। आवाज नहीं आ रही है क्या? कट कट क्या रही है कि ना के बराबर? अच्छा, तो अच्छा जी जी, अब आनी चाहिए। हाँ जी, आ रही है, अब आ रही है। भेद यद्यपि कृत माया, यह तत्व एक ही है, सत्य एक ही है। आत्म अनात्म का भेद हम नहीं कर पाते, और माया के कारण हमें यह दिखाई नहीं पड़ता। असत्य को ही हम सत्य मान बैठते हैं, जबकि यह माया के कारण है। वास्तव में सत्य एक है, दो है ही नहीं। यह माया के कारण अलग अलग दिखाई पड़ता है, यह भेद दिखाई पड़ता है। और
जब ज्ञान होता है, तत्व का, सत्य का ज्ञान हो जाता है, अस्तित्व का ज्ञान होता है, तो अपने आप ये रह ही नहीं जाते। ये संसार जो दिखाई पड़ता है यह रह नहीं जाता, उस ब्रह्म के अलावा कुछ रह ही नहीं जाता। एक अस्तित्व होता है और वह अभेद की स्थिति होती है ज्ञान में। तो कहते हैं कि यत्र द्वैतम इव भवति, यत्र द्वैतम भवति तत्र इतरम पश्यति। जब द्वैत हो जाता है, अज्ञान के कारण द्वैत होता है, अर्थात हम ज्ञान की स्थिति में नहीं है, द्वैत होता है, तो द्वैत की भावना जहां आई, समझिए हम आवरण से आबद्ध हुए, आवरण ने हमको ढक लिया, सत्य को हम नहीं जान पाए, हमारी आंखें माया से ढक ली गई, और आंखें का मतलब ज्ञान चक्षु, और इसलिए व्यक्ति इतरम इतरम पश्यति, द्वैत हो जाने के कारण, अज्ञान के कारण व्यक्ति अलग अलग देखता है और अलग अलग इतरम इतरम जिघ्रति, अलग अलग सूंघता है, अर्थात भेद की स्थिति में होता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो कम केन पश्यति, कौन किसको किसके द्वारा देखे, वह तो एक ही है, दृष्टा भी वही है, दर्शन भी वही है, दृश्य भी वही है। एक हो जाने पर यह दृष्टा दर्शन दृश्य का भेद मिट जाता है, दूसरा रह ही नहीं जाता है, जगत का अस्तित्व नहीं रहता, ब्रह्म का ही अस्तित्व हो जाता है। जो दिखाई पड़ता है वो ब्रह्म है, ज्ञात अज्ञात सब एक हो जाते हैं, अभेद की स्थिति हो जाती है। और कहते हैं कि स्वयं में स्वयं का अनुभव ही समाधि है। समाधि शब्द को भी देखा जाए तो अपने में स्वयं में सम्यक रूप से स्थित होना ही समाधि है। समाधि का अर्थ ही हो गया, कहते हैं स्वयं में स्वयं का अनुभव ही समाधि है। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब ज्ञान हो जाता है, एक रह जाता है, एक की स्थिति में स्वयं जो जीव की स्थिति में था वो स्वयं में स्थित हो जाता है, उस दूसरा रह नहीं जाता। यह जगत मिटते ही वह स्वयं में स्वयं को पाता है, स्वयं के अलावा दूसरा रह ही नहीं जाता। न दृष्टा रह जाता है, न दृश्य रह जाता है, न ज्ञाता रह जाता है, न ज्ञान रह जाता है, न ज्ञेय रह जाता है। ये तीनों एक हो जाते हैं। कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान कि अज्ञानी की देह मैं लगती है। अब यहाँ सद्गुरुदेव भगवान ने बड़ी बात, ये आगे की बात है कि जब हम देह को मैं मान लेते, अज्ञानी देह को मैं मानता है, अनात्म को वो सत्य मानता है, उसी से लगा रहता है, उसी की रक्षा के लिए, उसी को बढ़ाने के लिए उसी में व्यस्त रहता है, वह सत्य को भूल जाता है। और जब ऐसा व्यक्ति कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, जो देह को मैं समझता है, अनित्य में ही जुड़ा रहता है। स्थितियां जब सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जो तीन है, उन तीनों स्थितियों में भी एक साथ कोई दो में नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि जागृत में जो हो वो स्वप्न के साथ भी जुड़ा हो, जो स्वप्न में हो वो जागृत के साथ भी जुड़ा हो, या स्वप्न में हो सुसुप्ति से जुड़ा हो, या सुसुप्ति में हो जागृत से जुड़ा हो। ऐसा हो नहीं सकता, ये कहीं स्थिति में रह सकता है कोई। तो कहते हैं कि अज्ञानी देह से जुड़ जाता है, इसीलिए वो अज्ञानी है। और जब ज्ञान होता है तो अनित्य में नहीं रहता, वह असत्य में नहीं रहता, सत्य में स्थित हो जाता है। और जो असत्य से जुड़ा हुआ है, अज्ञानी देह से जुड़ा हुआ है, अनात्म से जुड़ा हुआ है, वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। उसे मुक्ति का भ्रम हो सकता है, शब्द ज्ञान हो सकता है, लेकिन दो स्थितियों में कोई रह ही नहीं सकता। कहा है कि हंसब ठठाई फुलाई गालू, कहा न कैकेयी ने दशरथ से कि यह एक साथ नहीं हो सकता राजा जी कि आप हंसे भी और गाल भी फुलाएं, और एक ही स्वीकार करना होगा, राम को वन भेजे या आप अपने को, अपनी वाणी को असत्य करें। तो उसी तरह से सत्य में रहें या असत्य में रहें, एक ही स्थिति में रह सकते हैं, दो स्थितियों में नहीं रह सकते एक बार। कहते हैं कि और अज्ञानी के लिए यह भेद होता है, ज्ञानी तो स्वयं में स्थित होता है, स्वयं के अलावा कुछ दूसरा रह ही नहीं जाता, और यह चरम अवस्था है। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सब यह ब्रह्म है, लेकिन उसके बाद अंत में तत्वमसि, वह तुम ही हो।
तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसको आगे सदगुरुदेव भगवान ने दिखाया है कि भाई दृष्टा के लिए दृष्टा नहीं चाहिए। सूर्य के प्रकाश में हम टार्च जला के वस्तु नहीं देखते। सूर्य स्वयं प्रकाश है और यह आत्मा स्वयं दृष्टा है, इसका कोई दृष्टा नहीं है, तो दृष्टा को दृष्टा नहीं चाहिए। आगे सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम द्वैत मिथ्या। ये सदगुरुदेव भगवान की यह बड़ी विशेषता है समझाने के लिए। कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, सत्य एक है, अस्तित्व एक है, और द्वैत मिथ्या है। जहां दो हुआ समझ लीजिए कि अज्ञान की स्थिति में हम हैं। दो की स्थिति होते ही समझिए कि हम ज्ञान की स्थिति में नहीं है, अस्तित्व से हम भटक रहे हैं, अलग हो गए। और द्वैत मिथ्या है, असत्य है, सत्य एक है, अस्तित्व एक है। आगे सदगुरुदेव भगवान ने सजातीय विजातीय स्वगत भेद की चर्चा की है। ये भेद है ही नहीं, ये तीनों सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद, ये तीनों भेद नहीं रह जाते। अभेद दर्शनम ज्ञानम, जब एक का ज्ञान हो जाएगा, सत्य का ज्ञान हो जाएगा, वहां कम मैं कौन किसको देखे, दूसरा रह ही नहीं जाता है। और आगे महत्वपूर्ण एक बात आज पहले प्रतिदिन सदगुरुदेव भगवान कहते ही हैं, अविचार कृतो बंध। अविचार करने के कारण ही बंधन है। हम अनात्म आत्म का विचार नहीं करते, सत्य और मिथ्या का विचार नहीं करते, इस ब्रह्म और जगत पर विचार नहीं करते, और न विचार करने के कारण ही बंधन है। आवरण तभी है, तभी तक है जब तक हम विचार नहीं करते। इसलिए आत्म तत्व को प्राप्त करने का सबसे प्रमुख है विचार। सुना, श्रवण किया तो मनन, मनन विचार का एक अंग है। तो अविचार कृतो बंध, अविचार के कारण यह बंधन है। विचारेणैव विलीयते, विचार करने पर यह स्वयं समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है, यह है ही नहीं। यह तो अविचार के कारण छाया हुआ है नहीं, यह लगता है। और जब ज्ञान उदित होता है तो जैसे सूर्य के सूर्य के उगने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह ज्ञान के होते ही यह अज्ञान अपने नहीं रहता, अज्ञान का स्थान ही नहीं है, ज्ञान का ही अस्तित्व है। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार नहीं रह जाता, उसी तरह विचार करने पर यह स्वयं विलीन हो जाता है। आत्मा को पाने वाले का जगत खो जाता है। वही कहते हैं सदगुरु, जो आत्मा को पा लेता है उसके लिए जगत रह ही नहीं जाता। यह मुधा है, असत्य है, नजर होते हुए नजारा था। अब आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीन नहीं रह जाते ज्ञान होने पर, और द्वैत का विलय विज्ञान जिसे प्राप्त हो गया है, वह चाहे जगत हो और जगत न हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके लिए जगत का रहना न रहना, वो जगत के में रहते हुए भी जगत में नहीं रहता है, क्योंकि ये प्रकृति से क्रियाएं चलती हैं। शरीर मिला है तो शरीर की क्रियाएं आवश्यकताएं जो है वो चलेंगी, ये गुणों के कारण चलती हैं, गुणों में बरत रहे हैं। वह ज्ञानी तो इसमें रहते हुए भी नहीं रहता। इसलिए ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि ज्ञान हो गया तो फिर यह जगत क्या है, जगत का अस्तित्व नहीं है, सत्य नहीं है, जो है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, और तत्त्वमसि, वह तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। इसको दीर्घ दृश्य विवेक में सदगुरुदेव भगवान ने बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट किया कि मैं विषय नहीं हूँ अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, फिर मैं इंद्रियां नहीं हूँ, इंद्रियों का दृष्टा मन है तो मैं मन नहीं हूँ, मन का दृष्टा बुद्धि है तो फिर बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। इसलिए कि बुद्धि को मैं जानता हूँ, बुद्धि ने उचित निर्णय लिया या अनुचित निर्णय लिया, और बुद्धि के बाद जो बचता है उसका कोई दृष्टा नहीं है, वही साक्षी है, वही आत्मा है, वही मैं हूँ, देखने वाला मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मुझसे ही सारी क्रियाएं हुई। जय गुरुदेव, जय गुरु। बहुत समय लिया मैंने, क्षमा चाहूंगा। जय गुरुदेव। और अब जैसा कि आदेश हुआ है समापन की ओर चलता हूँ।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के आनंद की आनंद की जय। 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 नमो नारायण नमो नारायण नमो नमो नारायण नारायण। नमो नारायण नमो नारायण। श्री गुरुदेव। बोलो आज के आनंद जय।